ऐसा लगता है जैसा हल्क ने लोकी को पकड़ के पटक पटक के मार रहा है। तो अगर आप यहाँ पर इसको राइट करके लेके जाएंगे तो आपकी गाड़ी जो है राइट की इसमें तो पूरा इलाका ही उड़ जाएगा। तो हम जो है अपने यूज़र स्क्रीन पर आ चुके हैं और अब जो है हमने आज जो समझना है वो है लेयर प्रॉपर्टीज़। आपने ये भी कोई भी लेयर XYZ अपनी टाइमलाइन में ऐड कर ली है। अगर आपने नहीं सीखी है तो आप पिछली वीडियो में जाएं और आपको वो वीडियो नज़र आ जाएगी। और यहाँ पर हमने टाइमलाइन के अंदर जो है एक लेयर ऐड की है और इसकी प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए आप इस एरो पे क्लिक करें तो आपको जो है ये एरो बंद होता है, यहाँ से खुलता भी है तो आपको ट्रांसफॉर्म नज़र आएगा। ट्रांसफॉर्म पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरे जो है ऑप्शन नज़र आएंगे और यहाँ पर एंकर पॉइंट है, पोजीशन है, स्केल है, रोटेशन है और ओपेसिटी है। और इन सब की जो वैल्यू है वो है, ये जो दो वैल्यू हैं ये वैल्यू पिक्सल बेस पे काम करती है। अगर आप यहाँ पर मैं यहाँ पर कंट्रोल R करता हूँ तो यहाँ पर जो है इसकी जो की मेज़रमेंट है जो वीडियो की वो आपको नज़र आएगी और यहाँ पर जो है आपकी पोजीशन है और यहाँ पर आपका स्केल है, रोटेशन है और ओपेसिटी है और एंकर पॉइंट है। मेरे ख्याल में इसको जो है लास्ट में होना चाहिए और इसके ज़रिए ये जो है मेन चीज़ है हमारा एंकर पॉइंट और इसकी वजह से ही ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। तो हम सबसे पहले पोजीशन को समझते हैं। पोजीशन का मतलब आप सब जानते ही हैं कि पोजीशन आप किसी एक जगह पर बैठे हैं या एक हालत में एक जगह पर बैठे हैं तो उसको पोजीशन कहते हैं। अगर आप लेटे हुए हैं, करवट बदलते हैं तो इसको भी पोजीशन बदलना कहते हैं। तो ये जो है आपको पोजीशन की जो वैल्यू है वो अगर आप यहाँ पर इसको राइट करके लेके जाएंगे तो आपकी गाड़ी जो है राइट की तरफ जा रही है। कोई भी लेयर हो सिवाय गाड़ी नहीं, ये इलस्ट्रेटर की नहीं, अगर आपके पास JPEG है, आपके पास वीडियो है, ये सारी जो है इसी तरह ही कंट्रोल होगी और हर किसी में यही ऑप्शन आता है। और यहाँ पर जो है अगर आप इसको लेफ़्ट लेकर जाएंगे तो ये जो है आपकी गाड़ी को लेफ़्ट लेकर जाएगा। और उसके बाद आपके पास है स्केल है और ये जो आपकी पोजीशन है ये पोजीशन है X पोजीशन है और ये आपकी Y पोजीशन है। आई डोंट नो कि यहाँ पर हम अगर इसको सेपरेट डायमेंशन करते हैं और ये हम लेफ़्ट राइट को जो है X कहते हैं और जो है Y को जो है ऊपर नीचे पोजीशन होती है उसे Y पोजीशन कहते हैं और जो आगे पीछे होती है वो पोजीशन होती है X पोजीशन होती है। तो हम दोबारा जाएंगे, इसको सेपरेट डायमेंशन को बंद कर देंगे और इसके बारे में मज़ीद डिटेल में हम बात करेंगे। और उसके बाद है आपका स्केल। इसकी जो वैल्यू है वो परसेंटेज में होती है। अगर आपकी गाड़ी यहाँ 100% स्केल है तो आप जो है यहाँ पर इसको 50% छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ 50% लिखें तो आपकी गाड़ी 50% छोटी हो गई है। और अगर आप इसको 200% बड़ा करना चाहते हैं तो आपकी गाड़ी 200% बड़ी हो गई है। स्केल का मतलब है आपकी लेयर के साइज़ को कंट्रोल करना है और आप इसकी साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर इन लोगों ने जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट प्रोपोर्शन दिया हुआ है, यानी एक चेन दी हुई है। इसको अगर आप ख़त्म करेंगे और अगर आप इस जो है X पोजीशन को आप करेंगे तो देखो गाड़ी को रबड़ की तरह खींच रहा होगा। और अगर आप यहाँ से करें तो गाड़ी को बिल्कुल इसी तरह कार्टूनिश टाइप में, अगर आप इसको छोटा यूं करेंगे आपकी गाड़ी को जो है ऊपर से नीचे तक खींच रहा होगा। और यहाँ पर आप देखें आपको आगे और पीछे जो है आपकी कार को जो है खींच रहा है। और उसके बाद है आप अगर इसको यहाँ पे चैन देके सबको 100% बाय 100% करें यहाँ पर फ़िलहाल जैसी भी है कि हम 200% पे जाते हैं, ज़्यादा बड़ी करनी है तो यहाँ पर। और उसके बाद हमारे पास है रोटेशन। अगर आप इस रोटेशन को यूं दबाएंगे तो आपकी गाड़ी जो है गोल घूमना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद आपके पास है ओपेसिटी जो आपकी ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करता है, यानी आपके जो इस गाड़ी के बैक साइड पर है वो आपको गाड़ी के आर पार दिखाएगा। वो कैसे दिखाएगा ये देखें। अब आप देखें आपको जो है आपकी गाड़ी इसके साथ मर्ज हो रही है
और इसको जो है ओपेसिटी कहते हैं। और अब अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो है ये गाड़ी वो जो है दोबारा अपनी असली हालत में आ जाए, तो आप सिंपली कंट्रोल Z ना करें, आप रीसेट को दबाएं और आपकी गाड़ी असली हालत में आपके पास वापस आ गई है। और इसके बाद ये जो चीज़ें सारी आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ पर आप इसको रोटेट कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको स्केल बढ़ा सकते हैं, और यहीं से आप इसकी पोजीशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये वाला जो फीचर है ये 2025 वाले वर्जन के अंदर है। इसके अलावा ये वर्जन किसी भी जो है जो आफ्टर इफेक्ट के प्रीवियस वर्जन में नहीं है मेरे ख़्याल से। तो यहाँ पर जो है दोबारा अगर आप रीसेट को दबाएं तो आपकी जो है गाड़ी अपनी असली हालत में वापस आ जाएगी। और अब हम जो है एंकर पॉइंट को समझते हैं। एंकर पॉइंट को समझने के लिए हम चलते हैं रोटेशन में, और यहाँ पर ऑलरेडी मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो इन सब को हम रीसेट करते हैं और सारी चीज़ों को रीसेट करते हैं, बैकग्राउंड को भी रीसेट करते हैं, सारा जो है हम अपनी असली हालत में लेकर आए। हमारे पास यहाँ पर एक टरबाइन है, यहाँ पर ये टरबाइन यहाँ पर मौजूद है, और इस टरबाइन को हम जो है एंकर पॉइंट को समझेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें एक छोटी सी एनिमेशन मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, लेकिन आपको एंकर पॉइंट की मिसाल समझाने के लिए यहाँ पर आर्जी तौर पर मैं इसको एनिमेशन दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पर इसको 1% करता हूँ और इसको यहाँ पर बंद करता हूँ। तो अब आप देखें कि आपका जो टरबाइन का जो फ़ैन है वो इतने ख़ास तरीके से नहीं घूम रहा है जैसा उसको घूमना चाहिए था। तो ये बिल्कुल ऐसी तरह ही घूम रहा है जैसे एक नॉन जो है नेचुरल, एक अजीब सा। तो हम अगर इसकी पोजीशन, अगर आपको लगता है हमारी पोजीशन गलत जगह पर है, तो हम चलते हैं इसकी पोजीशन को, आप यहाँ से भी ड्रैग करके इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर आप यहाँ पर रखें। और हम अब फिर देखते हैं, ये फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। आप बताओ इसमें मसला क्या है? सोचो। हाँ, नहीं, जो आप सोच रहे हैं वो मसला नहीं है। मसला इसका ये है कि हमारे पास जो ये एंकर पॉइंट है, इसका यहाँ पर हमने देखा था एंकर पॉइंट वाला, ये वाला हमने समझा नहीं था। ये जो एंकर पॉइंट है ये यहाँ पर है। अब आप नोट करें, जहाँ पर भी ये एंकर पॉइंट है, रोटेशन की जो सेंटर है वहीं से होती है। तो हम जो है इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एंकर पॉइंट टूल है, जो अगर आप Y को दबाएंगे तो आपको ये जो टूल है इजीली एक्सेस हो जाएगा। और इसी को हम, ये जो मिडिल माउस के ऊपर जो रोल करने वाला है, या यहाँ से आप इसको जूम करके लेकर आएँ, और इसको यहाँ पर आप मिडिल माउस को बटन को दबाएं, या फिर आप यहाँ पर हैंड टूल है उसको लेकर आप इसको ऊपर कर सकते हैं। और दोबारा मैं इसको लेकर आता हूँ और इसको जूम करता हूँ, इसको बिल्कुल सेंटर में कर देता हूँ। ये हमारा, आप देखें, आप यहाँ पर देखें, जैसे जैसे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ इसकी वैल्यूज़ भी चेंज हो रही हैं। तो मैं इसको जो है बीच में रखता हूँ और दोबारा अपनी असली हालत में जाता हूँ। अब देखता हूँ तो अब काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लेकिन थोड़ा सा जो है फ़र्क इसलिए है क्योंकि मैं इसके बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेंटर में नहीं कर पाया हूँ इसको, और ये यहाँ पर इसको बीच में सेंटर में और सेंटर दे दिया। और अब अगर आप यहाँ पर आएँ तो अब एक परफेक्ट जो है हमारी रोटेशन हो गई है। चलो अब जो है हम क्या करते हैं, हमारे एंकर पॉइंट को अगर हम यहाँ पर लेकर जाते हैं, यहाँ पर इस वाले पर पे, तो अब आप देखना हमारी जो रोटेशन देखो कहाँ से हो रही है। ऐसा लगता है जैसा हल्क ने लोकी को पकड़ के पटक के मार रहा है। तो ये जो है एंकर पॉइंट का कमाल है। जहाँ पर भी एंकर पॉइंट होगा आपकी एनिमेशन स्केल पोजीशन आपकी वहाँ से स्टार्ट होगी, अगर आप यहाँ से एनिमेशन देना चाह रहे हैं। इसको बहुत ज़्यादा मैंने घुमा दिया। अब इसको एंकर पॉइंट को जो है बीच में बिल्कुल सेंटर में ला कर रखते हैं
और यहाँ पर सिलेक्शन टूल है, इसको लेकर हम जो है इसको इसकी अपनी असली हालत पे लेकर आते हैं। और यहाँ पर आपको अब जो है अब ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से और नेचुरल तरीके से टरबाइन जो है एनिमेट कर रहा है। और अगर जो है हम इसमें और नेचुरल बनाना चाहें तो हम इसको और नेचुरल भी बना सकते हैं। तो अब आप देखें, बिल्कुल कमाल का और बेहतरीन तरीके से एनिमेशन हो रहा है। मैं चाहता हूँ थोड़ी स्पीड जो है ना हेलीकॉप्टर की पर की तरह है, ताकि जो भी आसपास के घर हैं सारे उड़ जाएं। अब मजाक कर रहा हूँ। और अब आप यहाँ देखें, इसमें तो पूरा इलाका ही उड़ जाएगा। और यहाँ पर आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो वैल्यू है इसको अगर हम 0 करते हैं, अगर यहाँ पे हम 360 करते हैं, आप कोई भी चीज़ रोटेट करके देखते हैं तो टोटल का जो डायामीटर होता है वो 360 का होता है। अगर हम इसको जो है 360 करें तो यहाँ पर ये 1 बनता है। अगर आप 2 करेंगे यहाँ पर तो इसका मतलब है 2 दफ़ा 360 मीटर। और अगर आप 3 करेंगे तो आपको जो है 3 दफ़ा 360 डायामीटर में। और अगर आप 4 दफ़ा करेंगे तो आपको 4 दफ़ा 360 डायामीटर में, तो वो भी 1 फ्रेम के अंदर या 1 सेकंड के अंदर आपको इतने चक्कर ये लगवा सकता है। अकॉर्डिंग टू द साइंस ऑफ आफ्टर इफेक्ट के साइंस के मुताबिक कि अगर आप 360 एक दफ़ा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप 1 सेकंड के अंदर जो है 1 दफ़ा 360 में आ चुके हैं। जहाँ तक अगर आपका ये की फ्रेम जाता है 2 सेकंड के ऊपर, तो आप यहाँ पर अगर यहाँ पर आप 5 करते हैं तो आपने आफ्टर इफेक्ट को ये कमांड दी है कि मेरी यहाँ पहले सेकंड से लेकर दूसरे सेकंड तक 4 दफ़ा 360 रोटेट हो। और यहाँ पर आप इसको यूँ आप करें तो आपको 4 दफ़ा होगा। अगर मैं यहाँ पे दोबारा आता हूँ, मैं ये इसको कहूँ कि मुझे 1 दफ़ा ही रोटेट, 1 दफ़ा नहीं बल्कि मेरी जो है 190 डिग्री रोटेट हो यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो ये स्लोली 90 डिग्री पर होगा और ये 2 सेकंड में 90 डिग्री होगा। अगर आप यहाँ पर इसको 90 के बजाय 180 करेंगे तो ये जो है आपको 2 सेकंड के अंदर 190 डिग्री पर लेकर जाएगा। आपको आई होप कि आपको बात समझ आ रही है। और अब अगर मैं इसको हेलीकॉप्टर बनाता हूँ तो इसके लिए जो है मुझे यहाँ पे सबसे पहले जो है वैल्यू को मुझे 0 करना होगा और उसके बाद मैं इसको हेलीकॉप्टर का जो स्पिन है वो मुझे नहीं पता कि 2 सेकंड में कितने चक्कर काट लेता होगा, लेकिन मैं ज़्यादा देता हूँ, 10 कर देता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और अब मैं इसकी रिज़ल्ट देखता हूँ यहाँ पर। तो अब ये देखें परफेक्ट हेलीकॉप्टर के लग रहे हैं पैन। और आई होप कि मेरा मकसद आपको एनिमेशन सिखाना नहीं था, मेरा मकसद था आपको एंकर पॉइंट की अहमियत बताना था। और यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर भी सिखाता हूँ। अगर आप इसी एंकर पॉइंट को यहाँ इस टायर के पास लेकर आएँ और आप यहाँ पर इस स्केल को 0 करें और यहाँ पर आप जो है 1 सेकंड पर लेकर आएँ और इसको जो है बंद करें यहाँ पर और इसको आके आप 100% स्केल करें, तो ये जो है अगर आप देखेंगे जहाँ से भी आपने एंकर पॉइंट दिया है ये वहाँ से स्केल हो रहा है। अगर मैं इस एंकर पॉइंट को ऊपर से करता हूँ यहाँ पर और मैं फिर एनिमेशन देता हूँ तो ये वहाँ से स्केल हो रहा है जहाँ से आपने एंकर पॉइंट दिया है। तो आई होप कि आपको ये सारी जो है चीज़ें समझ आ गई होंगी। और अगर मेरा ये लेसन आपको पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर।